हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका हाल ही कल रात एक नोटिस आया है। क्या है ये नोटिस, क्या है इसमें बातें, और ये जो नोटिस है आपका किस टेंडर से संबंधित है, वो सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे कि इससे आपके भर्ती प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ेगा, किस लिए है क्या नहीं, वो सारी चीजें है ना। तो आप देख सकते हैं इस नोटिस को। ये नोटिस आपका कल ही रात में आया है कि ईटीआरपी, इस नोटिस के माध्यम से भर्ती बोर्ड ने एक और कंपनी का टेंडर निकाला है। अब वो कंपनी जिसके लिए ये टेंडर है, उस कंपनी का क्या काम रहेगा, है ना। क्योंकि टेंडर तो आपके बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं इस बार भर्ती में, क्योंकि भाई आपकी भर्ती भी बहुत ज़्यादा है, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपके टेंडर पर टेंडर, है ना। इससे एक चीज़ याद आ जाती है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, हमने भी देखी थी बचपन में। सनी देओल की एक मूवी थी, उसमें वो कहते थे तारीख पर तारीख, है ना। तो वही हो है कि मतलब टेंडर पर टेंडर, लेकिन सही है ये चीज़, है ना। आप लोगों के लिए सही है। क्यों? देखो, जो आप एग्ज़ाम कराएगी कंपनी, वो कंपनी आपकी अलग रहेगी। जो फिजिकल कराएगी वो कंपनी अलग रहेगी। इसके बाद एक ओटीआर से संबंधित भी आया है टेंडर, है ना। ओटीआर कराएगी वो कंपनी अलग रहेगी। इसके बाद जो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करेगी, उसके लिए है ये टेंडर। ये वाली जो कंपनी होगी, इसका काम ये रहेगा कि आप जितने भी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, ठीक है, उनको एनालिसिस करना कि कितने विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और कितने विद्यार्थियों ने फिजिकल किया है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, किस जिले से हैं, कितने मेल कैंडिडेट हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट हैं। तो वो सारा जो डाटा रहेगा वो इस कंपनी के पास रहेगा और इसके कुछ स्टाफ भर्ती बोर्ड में भी बैठेगा। वो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखेगा कि मतलब जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन कर रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिजिकल के लिए जा रहे हैं, तो उनमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। मान लीजिए जैसे एनालिसिस करने का इनका ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है, सब आपका एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम पे मैथ का क्वेश्चन, देखो हिंदी और जीएस के तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि चाहे वो सॉल्वर करेगा सॉल्व, तब भी वो उतने टाइम लेगा, है ना। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग विद्यार्थी भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर सॉल्व करके लिखेंगे, है ना। फिर उसका आंसर लिख देंगे, उसमें तो ज़्यादा सॉल्व तो करना नहीं है। हाँ, पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली पे टिक किया, बस सॉल्व हो गया। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस कंपनी का काम ये रहेगा कि ये एनालिसिस करेगी कि अगर ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट कितना भी होशियार है, उसको 10 से 20 सेकंड लगने ही हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर भी वो क्वेश्चन कोई 5 सेकंड में सॉल्व कर दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उस चीज पर नजर रखेगी आपकी ये कंपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये भी एक टेंडर आया है आपके लिए, जो कि इन सभी चीजों पर नजर रख पाए कि आप कहाँ पर कितना एक्टिव हैं, है ना। पता चल रहा है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है 30 सेकेंड का और आप उस पर गोला कर दे रहे हैं 5 ही सेकेंड में, फिर तो आप पकड़ जाएंगे। जो भी सॉल्वर होंगे तो पकड़ ही जाएंगे भाई। जब क्वेश्चन नॉर्मली 30 सेकेंड में सॉल्व होने वाला है और आप उसे 5 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहे हैं, पक्का आपके पास पहले से ही जानकारी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है और इसका आंसर ये होने वाला है ना। तभी तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि इससे अब आपकी जो भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हो जाती थी, सॉल्वर आ जाते थे और ये नकलबाजी वो नकलबाजी, इन सभी चीज़ों से जो है आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होगा क्या, अब भर्ती एकदम से निष्पक्ष तरीके से होगी और सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे अगर जैसे कि मान लो जब आपकी धांधली हो जाती थी, है ना,
तो उस टाइम पे क्या होता था, पहले तो देखो आप लोग ये दिमाग से बात निकाल दो कि हाँ हम मतलब जो भी इस विभाग में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास के ही फैमिली से लोग आते हैं। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, है ना। और बहुत ही कम होंगे जो हाई क्लास फैमिली से होंगे, तो वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हाँ हमारे पापा के पास इतना पैसा है, 10 लाख रुपए दे के नौकरी पालेंगे, है ना, 10 लाख रुपए दे के 60 साल नौकरी आराम से करेंगे। तो ऐसा क्या, जब भी जांच बैठती है फिर आप निकाल दिए जाते हो, तो उसका क्या ही मतलब है बताओ। इससे अच्छा ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, और कहीं किसी के चक्कर में मत पड़िए कि कोई ये कह दे कि 5 लाख रुपए दे दो मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, है ना। तो इन चीजों में, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उसकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो बस यही है इस नोटिस में कि सारी चीजों का एनालिसिस करना है ना। सारी चीजों के आपके टेंडर कंपनियां अलग अलग रहेंगी। जब सारी कंपनियों के मतलब सारे जो आपकी प्रक्रिया होती है उसकी कंपनियां अलग अलग रहेंगी, तो इसमें धांधली कर पाने की बहुत मतलब ना के बराबर गुंजाइश है। इस बार समझो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपकी भर्ती होने वाली है। और जो बच्चा रियल में मेहनत कर रहा है, जिसे ये महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है जॉब की, मुझे ज़रूरत है, उसी को मिलने वाली है वर्दी इस बार। उसको नहीं मिलेगी जो ये सोच के बैठा है कि मैं तो 10 लाख या 5 लाख दे दूंगा और बस हो जाएगा। तो वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, और वो विद्यार्थी भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दें जो तैयारी ये सोच के डाउन किए हैं कि सब कुछ जो है धांधली हो जाता है, मेरा तो होगा ही नहीं, है ना। तो वो भी ये दिमाग से बात निकाल दें। अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए और मॉक टेस्ट भी शुरू कर दीजिए। बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए मॉक टेस्ट मत लगाइए, है ना। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट दीजिए, फिर खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस चैप्टर से हो रहा है, किस टॉपिक से हो रहा है। आप उसको दोबारा से रिवीजन कीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हो, ताकि अगले मॉक टेस्ट में आपके वहाँ से क्वेश्चंस गलत ना हो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना, क्योंकि आपके भर्ती से संबंधित है। और आप लोग चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे आगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो आप चैनल पर बने रहेंगे हमारे साथ जब तक कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो, सेशन जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बच्चे भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि भर्ती आपकी आएगी नहीं, भर्ती भी आएगी, सिलेक्शन भी होगा और आप भर्ती भी पहनोगे। ठीक है, जय हिंद साथियों।